हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आर के मौर्य भाई हिंदी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। लगभग 150 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। भक्ति काल से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित रहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि भक्ति काल का जो वर्गीकरण है, आप जानते हो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से लेकर 1700 के मध्य ये भक्ति काल को ये बताया है, का समय। ठीक है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि भक्ति काल जो स्वर्ण काल कहलाया, यह दो भागों में विभाजित था। पहला निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण का विधारा जो जिसमें संत आए, और सगुण जो जिसमें राम भक्ति का विधारा और कृष्ण भक्ति का विधारा से संबंधित। इसको बताने का प्रयोजन मेरा यह है कि आपको बारीकी से शुरुआत से ही बताया जाए कि भक्ति काल से संबंधित निर्गुण का विधारा और सगुण का विधारा। ठीक है। तो सगुण में मैंने बताया कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, ये दोनों भक्ति आप देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। थोड़ा और बताना चाहेंगे कि भक्ति काल का वर्गीकरण जो हुआ, वो आचार्य शुक्ल ने दो धाराओं में किया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। वहीं पर निर्गुण काव्य को पुनः दो धाराओं में विभक्त किया। तो वो काव्य धारा क्या क्या था? संत काव्य, ठीक है, संत काव्य और एक था सूफी काव्य। ठीक है, संत और सूफी, यानी भक्ति काल को दो मुख्य भागों में बांटा गया। उसके बाद फिर जो दो मुख्य भागों में बांटा गया, जैसे निर्गुण और सगुण में निर्गुण को भी दो भागों में बांट दिया गया, संत काव्य और सूफी काव्य। उसके बाद फिर सगुण, वैसे ही सगुण काव्य धारा को भी बांटा गया, इसमें राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक है। तो कुल मिला के आपको यही जानना है। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर प्रश्नोत्तरी मैं लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा और जान लीजिए कि जो संत काव्य धारा के हैं, जैसे कबीरदास, जो कबीरदास जी हैं, कबीर, ये जो है संत काव्य धारा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। ठीक है, संत काव्य धारा। अभी आपको ध्यान रखना है कि संत काव्य धारा को भी एक नाम दिया गया, ज्ञानाश्रयी धारा। ठीक है, ज्ञानाश्रयी। और जो सूफी काव्य धारा हुआ, उसको प्रेमाश्रयी कहा गया। तो कबीर जो है संत काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे। और वहीं पे जो जायसी जी हैं, जायसी जी आएंगे आपके प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। मैं यहाँ सूफी लिख दे रहा हूँ, सूफी काव्य धारा से। ठीक है। वहीं पर मान लीजिए पहला दूसरा, ये तो हो गए निर्गुण वाले। ठीक है, ये हो गए निर्गुण वाले। सगुण वाले क्या हुए? तो तीसरा नंबर जो सगुण होगा, जो क्या बोलते हैं, ये आपके सगुण से संबंधित, इसमें क्या है, जो तुलसीदास हुए, तुलसी जो है, ये माने जाते हैं सगुण के। ठीक है, जिसमें राम भक्ति का विधारा। ठीक। और जो चौथा नंबर आता है, ये आ जाता है आपका सूरदास को। सूरदास को प्रतिनिधि कवि मानते हैं कृष्ण भक्ति का विधारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा संबंधित। तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो संत हैं, जैसे कबीर, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जायसी जी प्रेमाश्रयी, ठीक है, या सूफी काव्य धारा के, प्रेमाश्रयी कहिए चाहे सूफी काव्य धारा। तुलसी जी राम भक्ति काव्य धारा, और सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित माने जाते हैं। आपको वीडियो बहुत जानकारी से परिपूर्ण समझ में आएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्नोत्तरी। थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का एक पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? राम कथा का प्राचीनतम जो स्रोत है, ज्ञात स्रोत, किस ग्रंथ में पाया जाता है? विष्णु पुराण में, महाभारत में, ब्राह्मण ग्रंथ में, या रामायण में? आपको बताना है। जी, सही पहचाना आपने, रामायण में। ठीक है, किसमें? रामायण में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2,
2 क्या कहता है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम, ठीक है, किस कवि को है? कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको है? जी बिल्कुल, विद्यापति को, ठीक है, इसको विद्यापति। जी अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा नंबर, कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री किस जगह में मिलती है? उपजीव्य सामग्री किस जगह मिलती है? रामायण में मिलती है, श्रीमद् भागवत में, महाभारत में या उपनिषद में? प्रश्न नंबर 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भागवत में। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? जीव स्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी या उपर्युक्त सभी? तो कृष्ण चैतन्य के शिष्य जो है सभी थे, जीव स्वामी, सनातन स्वामी, रूप स्वामी और उपर्युक्त सभी, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, इनमें से पर्व किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? किस पर्व में? आरण्यक पर्व, वन पर्व, आदि पर्व या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरण्यक पर्व। आरण्यक पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन दिया है। प्रश्न नंबर 6, किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? किस पुराण में राम कथा का थोड़ा बहुत अंश जो है वो है? किसमें है? विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, भागवत पुराण में या उपर्युक्त सभी में? प्रश्न नंबर 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर होगा? उपर्युक्त सभी में। विष्णु पुराण में भी है, वायु पुराण में भी है, भागवत पुराण में भी है। प्रश्न नंबर अगला है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? इनमें से सुरसरावली किस कृति को नहीं लिखा? सुरसरावली, दोहावली, साहित्य लहरी या सार सागर? किसको नहीं लिखा यही बताना है। जी बिल्कुल, दोहावली। दोहावली को सूरदास ने नहीं लिखा बल्कि तुलसीदास ने लिखा था। प्रश्न नंबर 8, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, रामानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या निम्बार्काचार्य कौन थे? प्रश्न नंबर 8, जी बिल्कुल, कौन थे? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित रामकथा कौन सी है? कौन सी है? पयुमचर्यम, पौमचर्यु, महापुराण या रामचरितम? तो स्वयंभू ने जो लिखा वो क्या लिखा था आपको बताना चाहेंगे। स्वयंभू ने लिखा पयुमचर्यम, ठीक है, तो यही है उनका रामकथा। इसमें रामकथा से संबंधित वर्णन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा कंफ्यूज, पयुमचर्यु होगा, नो की पयुमचर्यम, पयुमचर्यम कोई जो है नहीं, पयुमचर्यु होगा। प्रश्न नंबर 10 में है, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, नंददास या स्वामी हरिदास? तो उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता जो है रूप गोस्वामी जी हैं। तो उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता रूप गोस्वामी जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित हैं? किस कांड में वर्णित हैं? उत्तरकांड में, अयोध्या कांड में, बालकांड में या अरण्य कांड में? 11 नंबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा उत्तर? उत्तरकांड, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है? महापुराण, ठीक है, महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किस वृत्तांत से है? किस वृत्तांत से है? कृष्ण, राम, स्वयंभू या शिव? 12 नंबर। इसका उत्तर हो जाएगा राम, ठीक है। महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किस वृत्तांत से है? तो राम से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, 13 क्या कहता है? महापुराण किसकी रचना कृति है? यानी महापुराण किसने लिखा? पुष्यदंत ने, स्वयंभू ने, गुणभद्र ने या हरिश्चंद्र ने?
तो महापुराण के रचयिता जो है वो हैं पुष्यदंत। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या कहता है कि किस आलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है भूत योगी, सरोयोगी, षटकोप या मुनिकाल। तो उसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? षटकोप। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15। माधव हम परिणाम निराशा पक्ति है किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा, यानी सूरदास जी की, नंददास जी की, विद्यापति की या तुलसीदास की? 15। तो ये ऑप्शन सही होगा डी, तुलसीदास की जो है यह पक्ति है। पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है काफ़ी डीप क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। डी मतलब गहराई वाले। भ्रमर, क्या लिखा है? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद है, या श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद है, या श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद है, या उसका जो है श्रीमद् भागवत का नवम? 5 है, 10 है, 3 है या 9 है स्कंद? तो ध्यान रखना है, परीक्षा में आ सकता है। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत जो है श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद है। ठीक है, 10वां अध्याय। प्रश्न नंबर 17। कृष्ण का रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया? कृष्ण को जो है रस रूप में और राधा को रति के रूप में किस संप्रदाय माना गया? ऑप्शन है चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव सहजिया संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। 17। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैष्णव सहजिया संप्रदाय। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो 18 में क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? राधा वल्लभ संप्रदाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक ऑप्शन है हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य या निम्बार्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा हित हरिवंश। ठीक है, कौन है? हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म संप्रदाय, सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय या श्री संप्रदाय? कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर हो जाएगा आपका श्री संप्रदाय। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य या नंददास। तो ध्यान रखिएगा, राम तारक मंत्र के रचयिता रामानंद जी माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका क्या है? प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है किसके द्वारा रचित है? यही बताना है। रहीम द्वारा, नंददास द्वारा, रस खान द्वारा या मीराबाई के द्वारा? तो आपका बताना चाहेंगे प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं वह है रस खान। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब से मोटिवेशन बढ़ता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन जो है मिलता है जी। प्रश्न नंबर 22 क्या है? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया है? ठीक है, ऑप्शन है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य के बारे में कह रहा है, क्या होगा? तो वल्लभाचार्य संबंधित है किससे? शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? धनुष बाणधारी राम। ठीक है, आप राम के चित्र आप देखे होंगे जिसमें धनुष जो है पीछे लटकाए हुए रहते हैं। तो उसकी उपासना, उनके स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की, यही पूछ रहा है। ऑप्शन है रामानंद ने, तुलसी ने, आलवार भक्त ने या सूफी ने। प्रश्न नंबर 23। तो जाहिर सी बात है इसमें आएंगे आपके रामानंद जी। ठीक है, रामानंद।
प्रश्न नंबर 24। 24 में क्या कहता है, भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने दिया। किसको दिया? भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए, इसके लिए, सभी के लिए खोलने का श्रेय जो है आचार्य शुक्ल ने किसको दिया? ऑप्शन है तुलसी ने, हाँ, जायसी ने या कबीर। ठीक है, किसने दिया? 24। तो आपको ध्यान रखना है, वो थे रामानंद जी। ठीक है, रामानंद ने ही जो है अकॉर्डिंग टू आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है, कि भक्ति मार्ग ऊंच नीच सबके लिए है, यह श्रेय जो है जाता है रामानंद जी को, क्योंकि रामानंद के जो शिष्य हुए कबीरदास जी, रैदास जी, ठीक है, ऐसे करके विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न जाति से संबंधित ये लोग थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 की बात करें। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी हैं, हरिदास हैं, वल्लभ हैं या निम्बार्क हैं? यहाँ वल्लभ का मतलब हुआ वल्लभाचार्य, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं वल्लभाचार्य या वल्लभ। प्रश्न नंबर 26 है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? आप बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। अष्टछाप यानी 8, ऑप्शन दे दिया 10, 13, 18, 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। अष्टछाप यानी 8। प्रश्न नंबर 27 है, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, कुंभन दास ने या गोसाई विठलनाथ ने? आप सभी जानते होंगे कि वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की स्थापना मतलब कुल मिला के 4 कवियों को रखा, यानी अपने शिष्यों को वल्लभाचार्य ने, उसके बाद फिर उनके जो पुत्र हुए विठलनाथ जी, उनके 4 शिष्य हुए। ठीक है, उन्हीं को मिलाकर अष्टछाप बनाया गया। तो किसने दीक्षित किया, यानी कुल मिला के नंददास को किसने दीक्षित किया, तो हो जाएगा इसका गोसाई विठलनाथ। ठीक है, कौन हो जाएंगे? गोसाई विठलनाथ जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? बहुत सरल क्वेश्चन, तुलसीदास, सूरदास, नंददास या कबीरदास? तो वैराग्य संदीपनी या तुलसीदास की रचना है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, कौन है? ज्ञान कवि हैं, आलम है, रसखान है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये जानना जरूरी आपको ये जानना चाहिए कि रसखान ही को सैयद इब्राहिम की संज्ञा दी गई है। पहले इनका नाम ये था, फिर बाद में रसखान के नाम से जाने जाने लगे। प्रश्न नंबर 30 है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? द्वारिकाधीश मंदिर में, बिहारी जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर या उपयुक्त सभी? प्रश्न नंबर 30। तो आपको जानना चाहिए कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर था, ठीक है, वहीं पर कीर्तन, भजन और मंदिर में कृष्ण भगवान की सेवा करते थे। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अष्टछाप की स्थापना 1500 में, 1550 ईस्वी, 1565 या 1600 ईस्वी? अष्टछाप की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? ठीक है, 1565 ईस्वी में। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? आनंद रामायण, भास्कर रामायण, काम्ब रामायण या कृतवासी रामायण? तो ये जो तमिल भाषा में रामायण जो रचना किया गया, उसका नाम है काम्ब रामायण। अगला प्रश्न है, अंगद पैज क्या है? अंगद पैज किसकी रचना कृति है? विष्णुदास की, सुंदरदास, ईश्वरदास, अग्रदास? किसकी है? प्रश्न नंबर 33। जी बिल्कुल, यह है ईश्वरदास जी की रचना, अंगद पैज। दोस्तों अपन आपको बताना चाहेंगे, यह वीडियो हिंदी में विभिन्न परीक्षाओं में जो जिसमें हिंदी होती है, जिसमें साहित्य होता है, आप समझ सकते हैं। जैसे आपका यूपी पुलिस का हुआ, EMRS, राजस्थान का रीट, ठीक है, और जो बीपीएससी अभी तो बीपीएससी टीआरई का वैकेंसी जो है आने वाला है उनके लिए, और बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं जो है ऑलरेडी लगी हुई है। तो ये जो भक्ति काल से संबंधित जो राम काव्य और कृष्ण काव्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही पूरा बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको एक साथ पढ़ा जाना बड़ा मुश्किल है। तो खंड बाई खंड हम उसका अध्ययन करेंगे, PY को हल करने का प्रयास करेंगे, तो जहाँ तक है कि हमें उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा।
तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या है? अंगद पैज किसकी रचना कृति है? विष्णुदास, सुंदरदास, ईश्वरदास या अग्रदास? 33 नंबर। तो अंगद पैज जो रचना है वह है ईश्वरदास जी की। अगला प्रश्न है, अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। अवध विलास के रचयिता का नाम क्या है? केशव दास है, प्रेमचंद चौहान है, परशुराम देव या लाल दास? ठीक है, 34 नंबर। तो कौन है? यह है लाल दास। ठीक है। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्याकृत से उद्धृत है? सूरदास से, सुश्रावली, किसी रतावली से या विनय पत्रिका से? बिल्कुल, केशव कहीं न जाए का कहिए, विनय पत्रिका, जो तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 में क्या कहता है? अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। यानी ऐसे कवि जो अवधि में भी, अवधि भाषा में भी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले थे। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास और ऑप्शन है आपका घनानंद। ठीक है, घनानंद या उपयुक्त सभी। तो 36 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे आपके तुलसीदास जी। कौन हो जाएंगे? तुलसीदास जी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाले वीडियो लेकर चलेंगे या अपलोड होगी बराबर जो है समय समय पर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हम हनुम नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? माधवदास है, ईश्वरदास, कपूरचंद त्रिखा या हृदय राम? नंबर 37। तो हनुमान नाटक के रचयिता जो हैं वो कौन है? हृदय राम जी हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। भक्तमाल की रचना किसकी थी? वल्लभाचार्य, नाभादास, गोकुलदास या सूरदास? तो भक्तमाल लिखा किसने? काफ़ी प्रसिद्ध है, नाभादास की। रास पंचाध्यायी के रचनाकार का नाम बताइए। नंददास, सूरदास, हरिराम व्यास या परमानंद दास? रास पंचाध्यायी के रचनाकार 39 का ये। ठीक है, क्या होगा? 39 का ये नंददास जी रास पंचाध्यायी के रचनाकार हैं। सूरदास जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1678, 1378, 1478 या 1378, ये 2 ऑप्शन दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1478 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 क्या कहता है? सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में समझा जाता है या माना जाता है? चंद्रवरदायी के, तुलसीदास के, जगनिक के या विद्यापति की? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चंद्रवरदायी महाकवि वंश परंपरा में आते हैं। कौन? सूरदास। प्रश्न नंबर 42 राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय? 42 नंबर। तो आप ध्यान रखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, निम्बार्काचार्य। प्रश्न नंबर 43 इनमें से किस काव्य में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली या उपयुक्त सभी में? प्रश्न नंबर 43। तो आपको ध्यान रखना है कि विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली सभी में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आरती कीजय हनुमान लला की, यह पंक्ति किस कवि की है? रामानंद की, लालदास, तुलसीदास या अग्रदास? बहुत फेमस रचना है, यह है जो है रामानंद की। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अभी तक ये भजन जो है गाया जाता है, लोगों के जुबान पे है। हाँ। प्रश्न नंबर 45 तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्त होने हेतु ग्रंथ है, यानी शारीरिक पीड़ा से मुक्त करने हेतु उन्होंने एक काव्य की रचना कर दी। उसी काव्य का नाम बताना है। 45 बरवे रामायण, रामलला नछु, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका। तो ये होगा हनुमान बाहुक। प्रश्न नंबर 46 युगल शतक किसकी रचना है? हरिदास की, शिव स्वामी की, श्री भट्ट की या कृष्णदास की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्री भट्ट की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 क्या कहता है? निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? हरिदासी, निम्बार्क, राधा वल्लभ संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय? प्रश्न नंबर 47। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिदासी संप्रदाय। तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु कौन से कवि माने जाते थे या माने जाते हैं? निम्बार्क, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश या वल्लभाचार्य? 48। तो तानसेन के गुरु जो है स्वामी हरिदास माने जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, प्रपन्न कल्पवल्ली किसकी रचना है? स्वामी हरिदास की, हित हरिवंश की, निम्बार्काचार्य या वल्लभाचार्य? तो प्रपन्न कल्पवल्ली जो है रचना है निम्बार्काचार्य की।
प्रश्न नंबर 50, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद या काकभुसुंडी गरुड़ संवाद? कौन सा नहीं है? जी, राम सीता संवाद ये नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 51, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? सूरदास को, नंददास को, हित हरिवंश को या ध्रुवदास को? 51। तो जनश्रुतियों के आधार पर नंददास जी को तुलसीदास का भाई जो है माना जाता है। प्रश्न नंबर 52, थोड़ा स्पीड और बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला पार्ट ये चल रहा है, दूसरा पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे कि आने वाली वीडियो आपको अपलोड होते ही मिल जाए। प्रश्न नंबर 52 क्या है? नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? सुकर क्षेत्र, सीही, बनारस या अयोध्या के? तो ध्यान रखना है, यह सुकर क्षेत्र आपका यूपी ही कहलाएगा। हित 84 किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 53, शिव स्वामी की, हित हरिवंश की, स्वामी हरिदास की या नंददास की? 53। भाई हित लिखा है तो हित हरिवंश, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनमें से 54 नंबर, इनमें से कौन सा कवि मुसलमान है? राम राय, चतुर्भुज दास, रसखान या ध्रुवदास? कौन है? बिल्कुल ये है रसखान जी। ठीक है, अभी इनका जो है नाम आया था। ठीक है। 55, साकेत किसके द्वारा लिखा हुआ रामकथा पर आधारित महाकाव्य है? साकेत यह आधुनिक काल की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की, मैथिली स्नगुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो साकेत का अर्थ क्या होता है जानते हैं? साकेत का मतलब होता है अयोध्या। तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इसके रचनाकार। प्रश्न नंबर 56, मूल गोसाई चरित किसकी रचना कृति है? मूल गोसाई कृत किसकी रचना कृति है? नाभादास की, नंददास की, तुलसीदास की या बेनी माधवदास की? प्रश्न नंबर 56, बिल्कुल, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेनी माधवदास। अगला प्रश्न है 57, तपसी शाखा को किसने पल्लवित किया? किलदास, द्वारकादास, कृष्णदास या अनंतानंद? प्रश्न नंबर 57, तो तपसी शाखा को किसने पल्लवित किया? द्वारकादास ने। हाँ, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, तुलसी का समय इनमें से क्या है? 1552 से 1623, 1500 ऑप्शन है 1552 से 1623, 1553 से 1524, 1478 से 1578 या 1500 से 1600 ईस्वी? तुलसीदास जी का जन्म तो 1552 से 1623 ईस्वी यही माना जाता है। अगला प्रश्न है, काशी में तुलसीदास ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? नरहरदास, शेष सनातन, राघवानंद या गंगाराम? तो यहाँ काशी में तुलसीदास जी ने शेष सनातन नाम के जो गुरु थे उनके पास रहकर विद्या अध्ययन किया था, शेष सनातन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? मीरा, कबीर, जायसी या रहीम की? प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 में क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रहीमदास जी की। ठीक है, रहीमदास जी के आग्रह पर लिखी थी। प्रश्न नंबर 61, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? रहीमदास, सूरदास, केशवदास या विद्यापति? ठीक है, प्रश्न नंबर 61, जी बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास जी की। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? नंददास, रहीम, ठीक है, सूरदास, तुलसी, सभी? जी बिल्कुल, सभी समकालीन ही थे। ठीक है, नंददास, रहीम, तुलसी, रविदास, सूर्यदास जिसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 63, सूरसागर का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य है, महाकाव्य, खंड काव्य या गीत काव्य है? 63, तो सूरसागर जो रचना है सूरदास की है, यह प्रबंध काव्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 64, उज्ज्वल निर्मल किसकी रचना कृति है? चंद्रदास, सूरदास, रूप गोस्वामी या शंकराचार्य? 64, तो उज्ज्वल निर्मल जो है रचना कृति है रूप गोस्वामी की। प्रश्न नंबर 65, क्षीर स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा या निर्गुण मार्गी धारा? क्षीर स्वामी। प्रश्न नंबर 65, बिल्कुल, क्षीर स्वामी जो है अष्टछाप के कवि जो है माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 66 क्या है? तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्त पाने के लिए की थी? मानस,
यानी रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या रामाज्ञा प्रश्नावली, प्रश्न नंबर 66। तो ये कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने रचना की थी विनय पत्रिका की, ध्यान रखना। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 67। कोटेशन है, पूछा है किसका है? शुक्ला जी का है, विजेंद्र स्नातक का है, रामकुमार वर्मा या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का? प्रश्न नंबर 67। तो ये जो कोटेशन है वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सॉरी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि महावीर प्रसाद लिखा है कि हजारी प्रसाद। ध्यान रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले आए थे, जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी उनसे काफ़ी बाद में आए, मतलब जन्म हुआ उनका, और अधिकतर इधर प्रयोगवाद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 68, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 68 में 1631 में, ये विक्रमी संवत है, 1631 विक्रमी संवत, 1854, 1680, 1840। तो आप विक्रमी संवत की बात करें तो 1631 विक्रमी संवत से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, ज्ञान का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? बालकांड में, अयोध्याकांड, उत्तरकांड या अरण्यकांड? 69। तो ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन जो है रामचरितमानस के उत्तरकांड में है। प्रश्न नंबर 70, राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? किसमें है? गीतावली में है, कवितावली में है, रामचरितमानस में या बरवह रामायण में? राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में अधिक है? 70 कवितावली में है। अब यहाँ रामचरितमानस लिखा है, आप इसको मत टिक लगा दीजिएगा, कवितावली जो कि बाल रूप की झांकी के स्वरूप उन्होंने लिखा था। प्रश्न नंबर 71 है, रामचरितमानस की रचना शुक्ल जी के अनुसार कितने समय में हुई थी? 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 4 वर्ष 3 माह में, 2 वर्ष 7 माह में या 5 साल में? 71। तो आपको याद रखना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है 2 वर्ष 7 माह ये मानते हैं, यही सब लोग भी मानते हैं, 2 वर्ष यानी 2 साल 7 महीने में रामचरितमानस की रचना हुई थी। राघवानंद किसके गुरु थे? रामानंद के, रामानुजाचार्य, सहजानंद या अनंतानंद के? प्रश्न नंबर 72। तो राघवानंद जो है वो रामानंद के गुरु थे। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज है, अवधी, भोजपुरी या मैथिली? 73। तो विनय पत्रिका की रचना जो है ब्रज में हुई। बाकी जो अवधी भाषा है, अवधी भाषा में ये रामचरितमानस की रचना हुई थी, ध्यान रखना। कि सब कहीं न जाए क्या कहिए, फिर आ गया वहीं कोटेशन, विद्यापति, तुलसीदास, केशव या रहीम? 74। तो तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। प्रश्न नंबर 75 आ गया। और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के इस भाग में। गुरमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की थी? रामचंद्र चौहान, हृदय राम, माधवादास, कपूरचंद, त्रिखा? प्रश्न नंबर 75। तो आपको ध्यान रखना है कि गुरमुखी लिपि में, यानी जो पंजाबी लिपि होती है, पंजाबी की जो लिपि है गुरमुखी है, तो रामायण की रचना किसने की थी? कपूरचंद त्रिखा ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक 76 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और उसे रामायण किसकी कृति है? नरहर बापट की, हृदय राम की, कपूरचंद की या नाभादास की? आप कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन इसी के भाग 2 किलो का। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।